वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लिमिट ऑफ बाइवेरिएंट फंक्शन। यानी बाइवेरिएंट यानी टू वेरिएबल फंक्शन क्या। इसके पहले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे टू वेरिएबल फंक्शन लिमिट के लिए, तो आज भी थोड़ा उसका पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए और क्वेश्चन को भी क्लियर करते हुए आज लिमिट का टू वेरिएबल फंक्शन का डिस्कस करेंगे। ये आपके टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ आपके हायर मैथमेटिक्स में बीएससी, एमएससी या कोई भी कंपटीशन का आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन या यूपीएससी, तो इस तरह से जो भी कंपटीशन है तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरा अच्छा समझेंगे और पूरी तरीका से मेरा समझाने का प्रयास रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम हुआ या जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं बाइवेरिएंट। तो इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन का एक लाइन में। ठीक है, जरा देखिएगा, देखिए डिस्कस फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म किस तरह से होगा जरा देखिएगा। हालांकि पहले भी बता चुके हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं y के स्थान पर fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसको हम y को लिख सकते हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर। अगर इसमें यह भी पूछा जाए कि ये फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा जरा देखिएगा। इस फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक का फॉर्म, जो इस तरह का फॉर्म में हम सेट कर सकते हैं। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन का टर्म है जो सामने दिख रहा है। अगर हम ऐसा ही पूछें कि fx इक्वल्स टू एक्स, जो fx इक्वल टू एक्स है, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स, जिस फॉर्म में एक टर्म को हम ग्राफ के रूप में हम ऐसे सेट कर सकते हैं। देखिएगा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस फंक्शन में देखिए एक्सिस थोड़ा सेट कर दे रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ जो है ना ऑरिजिन से इस तरह से पास करेगा y इक्वल टू एक्स, और ये हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और भी बहुत सारा टर्म बन सकता है जिसको हम लिख सकते हैं। अगर मान लिया और भी दिखा जाए y इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम ग्राफ के रूप में हम सेट कर सकते हैं। देखिएगा अनेक रूप है जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए। जो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसका हम ग्राफ का फॉर्म अगर सेट करें तो देखिएगा इस तरह का फंक्शन का फॉर्म लिख सकते हैं, जिसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन के रूप में एक x का फॉर्म और इस तरह से y का फंक्शन का फॉर्म। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन इस तरह से हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। ये हो गया सिंगल वेरिएबल फंक्शन का टर्म जो सामने दिखा है। डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, फिर थोड़ा सा हम रिपीट कर दिया। अब इसी को हम थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं टू वेरिएबल फंक्शन, जिसको बोल सकते हैं बाइवेरिएट फंक्शन। देखते हैं टू वेरिएट फंक्शन क्या है, इसका भी डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्कस फॉर बाइवेरिएट फंक्शन। बाइवेरिएट फंक्शन का मतलब देखिएगा बाइवेरिएट फंक्शन का मतलब है कि टू वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म। टू वेरिएबल फंक्शन को बोल सकते, देखिए कैसे, एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन का फॉर्म है, जिसको हम लिख सकते हैं देखिएगा इस तरह से 2x स्क्वायर एक्स वाई। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं टू वेरिएबल फंक्शन। और भी एग्जांपल से हम टर्म को सेट करते हैं कि टू वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म किस तरह से होता है। हम ये तो लिख दिया, और भी लिख सकते हैं देखिएगा एफ एक्स कॉमा वाई टू वेरिएबल फंक्शन के लिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम टू वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म को हम सेट कर सकते हैं। और इस फंक्शन को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एफ एक्स कॉमा वाई है, इस फंक्शन को हम ऐसे भी मान सकते हैं, एफ एक्स कॉमा वाई को एक मान लेते हैं जेड। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे कि एफ एक्स कॉमा वाई को एफ यहाँ पे जेड लिख दिया और रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम टू वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं। और भी हम देख सकते हैं, अगर टू वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो ax, y ax प्लस by प्लस c। तो ये है टू वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल, जिसको हम फॉर्म में ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ax, y को लिख सकते हैं z के फॉर्म में, और यहाँ ax प्लस by प्लस c, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z है ये प्लस में, इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो ax प्लस by प्लस c माइनस z इक्वल्स टू 0। तो इस तरह का फंक्शन को हम टू वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं बाइवेरिएट फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन को हम सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल फंक्शन को इस तरह से हम पहचानेंगे जो सामने दिख रहा है। अब थोड़ा दोनों का डिफरेंस बताते हैं, सिंगल वेरिएबल और बाइवेरिएट फंक्शन का डिफरेंस बिटवीन सिंगल वेरिएबल एंड डबल वेरिएबल। चलिए इसको जरा नोट कर लिए, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन सिंगल वेरिएबल एंड बाइवेरिएट फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसके पहले मैंने सिंगल वेरिएबल को पहचानने का और बाइवेरिएंट को पहचानने का तरीका एकदम क्लियर किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस बताते हैं एकदम स्पेशल टर्म में लिखते हुए, ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा दोनों का टर्म सेट करते हैं। देखिएगा सिंगल वेरिएबल बाइवेरिएट दो पार्ट में मैंने किया है, और दोनों का डिफरेंस हम सेट करते हैं। पहले देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l, ये सिंगल वेरिएबल का लिमिट फॉर्म, और लिमिट x, y टू 0 टू 0 fx, y l, यानी ये डबल वेरिएबल का फंक्शन है। और ये सिंगल वेरिएबल में जैसे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं सपोज, और इस पॉइंट का लेफ्ट टर्म से अगर इस पॉइंट की ओर पहुंचेगा, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्म सेट किया जाएगा, और राइट से आएगा, सपोज इस तरह से फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्म सेट करेगा। और दोनों का वैल्यू अगर सेम टर्म में आता है तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस प्रोसेस आएगा सिंगल वैल्यू के लिए, राइट। तो ये है मेरा सिंगल वेरिएबल फंक्शन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। लेकिन यहां पे क्या है ना कि यहां पे एक ही फॉर्म में दिख रहा है ना, एक ही लाइन कटर में एक लेफ्ट से आएगा और एक राइट से आएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि एक सरफेस, सपोज एक सरफेस का टर्म है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि 3 एक्सिस पर सरफेस का फॉर्म होता है। और एक पॉइंट पे अनेक पाथ अगर एक पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, जैसे मान लिया एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम यहां से आए हैं, ठीक है, या फिर इसी पॉइंट पे ये साइड से आए हैं, या कहीं से भी इस पॉइंट पे आए हैं, इस तरह से आए हैं, या फिर ये साइड से भी आए हैं, ठीक है, या फिर ये साइड से भी आए हैं। तो एक पॉइंट पे यानी सिंगल जो है ना पॉइंट पे आए, अनेक पाथ से आए, ठीक है, तो वो फॉर्म जो है ना ये एग्जिस्टेंस फॉर्म कहलाएगा, यानी ये आया डबल वेरिएबल का फंक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे और भी हम बहुत सारा तरह टर्म से आ सकता है, और इस तरह से एक मेरा पॉइंट पर आ जाए, वो मेरा क्या, ये बाइवेरिएंट का ये एग्जिस्टेंस टर्म सेट करेगा, यानी अनेक पाथ से एक पॉइंट पर आए, ठीक है, वो बाइवेरिएंट का फंक्शन का टर्म सेट करेगा। और इसका लेफ्ट या राइट का प्रोसेस एक ही टर्म में दिखे, वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन का टर्म है जो सामने दिख रहा है फिगर के साथ। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें एक चीज है कि दोनों का कुछ स्टेटमेंट है जो हम यहाँ पे सेट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। क्या है इसका टर्म और कंडीशन, इसके बारे में दोनों के लिए लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। देखिए दोनों का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है पहचानने का। देखिए दिस इज कर्व लाइन, यानी एक कर्व है जो सामने दिख रहा है सिंगल वेरिएबल के लिए। फिर लिखे टू पाथ टू रीच पॉइंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड से जाएगा और ये राइट साइड से जाएगा, किसी पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी इस पॉइंट पे पहुंचेगा जो सामने दिख रहा है, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड
अगर पहुंचा और दोनों का वैल्यू सेम आ गया, दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, तब ये टर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जब लेफ्ट और राइट, यानी कहने का मतलब है कि लिमिट पढ़े होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का हम कुछ वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे और दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो एग्जिस्ट प्रोसेस टर्म सेट कर रहा है। ये हो गया सिंगल वेरिएबल के लिए, यहाँ पे लिख दिया है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल टू देन लिमिट एग्जिस्ट। अब जरा देखिए बाइवेरिएंट में ये तो इसमें सिंगल वेरिएबल कर्व का प्रोसेस है, लेकिन बाइवेरिएंट में यानी टू वेरिएबल फंक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन का जो फॉर्म हुआ वो हमेशा सरफेस का टर्म सेट करेगा। यानी ये सरफेस मैंने पहले ही सेट कर दिया है और सरफेस में एक चीज है क्या लिखा है कि दिस इज सरफेस, यानी ये क्या है फंक्शन सरफेस का फॉर्म है। फिर इसके बाद मैंने लिखा है क्या कि सेकंड में इनफिनाइट, इनफिनाइट मीन पाथ टू रीच द पॉइंट, यानी इसमें कोई पॉइंट है उस पॉइंट से अनेक पाथ से आया है, माने इनफिनाइट पाथ से आएगा, एक ही पॉइंट पे आया है। देखा लिखा कि एवरी कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी प्रत्येक कर्व में तो यानी एक ही पॉइंट पे आया। फिर लिखे क्या इफ वैल्यू फ्रॉम ऑल द पाथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट, यानी सभी पाथ से सभी का वैल्यू अगर सेम आता है तो एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट। ये किसका है बाइवेरिएंट का रूल का है, ठीक है। यानी टू वेरिएबल फंक्शन के लिए है कि हम अनेक पाथ से टर्म सेट करेंगे और अगर सभी का लिमिट निकाला और अगर सभी का इक्वल आया है तो लिमिट एग्जिस्टेंस कर रहा है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आया है तो एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है। मैंने यहां लिखा है कि दिस इज सरफेस, यानी बाइवेरिएंट में सरफेस रहेगा लेकिन सिंगल वेरिएबल में कर्व रहेगा। और यहां पे देखिएगा ये बाइवेरिएंट में इनफिनाइट पाथ, यानी अनेक पाथ से ये फंक्शन हमको अगर आए और सभी पाथ से उसका सॉल्यूशन एक ही आए तो माने इक्वल आए तो उस फंक्शन को हम एग्जिस्टेंस लिमिट हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कर्व जो है लेफ्ट से आया और राइट से आया और दोनों का वैल्यू इक्वल आया, वो सिंगल वेरिएबल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए तो दोनों का मैंने डिफरेंस सामने दिख रहा है और हम क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं कि बाइवेरिएंट पर क्वेश्चन किस तरह से सेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका हम क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर भी क्वेश्चन बताए हैं पिछले वीडियो में भी, लेकिन फिर बताते हैं, जरा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा। लिमिट x, y टेंड्स टू 0 to 0 x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर y के पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे इसके बारे में एक चीज तो हम कंफर्म है कि इसको हम दो मेथड से हम सोल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए कि जो मेथड आसान लगे उस मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट देखिएगा, और मेथड फर्स्ट में सोल्व करने का तरीका अपनाते हैं, अगर अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया है। देखिएगा सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस, देखिएगा फर्स्ट में अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब है कि y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का अलोंग का फॉर्म क्या है y इक्वल टू 0। तो पहले देखिए हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू 0 कॉमा 0 और x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y 6। अब एक्स एक्सिस का अलोंग का टर्म सेट कर रहा है तो इसमें हम एक चीज तो कंफर्म है कि y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जब एक्स एक्सिस का अलोंग तो y का वैल्यू 0 और y एक्सिस का अलोंग तो x का वैल्यू 0। तो देखिएगा यहां पे क्या करेंगे कि x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 का फंक्शन में जरा देखिएगा, इस फंक्शन में x y क्यूब और x स्क्वायर y के पावर 6। अब इसमें हम यहां देखिएगा y का फंक्शन का फॉर्म में हम 0 पुट कर देते हैं तो
तो ये फंक्शन का टर्म क्या आ गया, ये कंप्लीट जीरो का फंक्शन आ गया, राइट। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का एलॉन्ग। एक और फॉर्म चलते हैं जरा, इसमें एक और चलते हैं क्या, एलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जरा देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फंक्शन में दोनों के लिए हम जो टर्म सेट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा से देखना है कि वाई का फंक्शन क्या क्या फॉर्म सेट करेंगे, क्योंकि हम इसमें अगर हम टर्म सेट भी करते हैं, देखिएगा यहाँ पे वाई को जब जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, तो पूरा यहाँ भी जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। वैसा ही यहाँ भी देखिएगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो, यहां देखिएगा एक्स वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई के पावर 6, जिसमें से लिखेंगे क्या, वाई एक्सिस एलॉन्ग, तो यहां वाई टेंड्स टू जीरो और एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई के पावर 6, जिसमें से एक टर्म सेट क्या करते हैं कि एक्स को जीरो पुट करते हैं। यहां अगर जीरो पुट किया तो ये जीरो, यहां भी जीरो, तो टर्म पूरा क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस के अलावा, अब देखिए क्या कि दोनों का वैल्यू तो सेम दिख रहा है, तो अब तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन यहां तो करा कि नॉट एग्जिस्ट। एक और टर्म में देखते हैं कि उससे क्या आता है, ठीक है। सी में अलोंग देखिएगा, अलोंग कर्व। अब यहां पे क्या है ना कि एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू क्या हम पुट करें ताकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो जाए, तो ये अपना सोचना होगा। तो यहां एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं वाई क्यू। अब यहां देखिए वाई क्यू यहां सेट कर देते हैं और यहां वाई क्यू सेट करते हैं। जब वाई क्यू सेट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, दोनों मिलकर 6 आ जाएगा, और यहां भी वाई क्यू सेट करेंगे तो पावर 6 नीचे भी आ जाएगा। तो वाई क्यू सेट करने पर पावर मेरा क्या आ जा रहा है, 6, यानी सेम आ जा रहा है। तो इस टर्म को हम देखिए कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0, 0 और एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई 6। अब इस फंक्शन में हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, लिमिट y टेंड्स टू 0। देखिएगा x का वैल्यू क्या है, y क्यूब पुट कर दे रहे हैं और यहां y क्यूब पहले से है, यहां भी y क्यूब पुट किया जाएगा और पावर में क्या है 2 और यहां 6 है। अब इस फंक्शन को हम सेट करते हैं, जरा देखिएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 y के पावर 6, और यहां भी 6 है और यहां y के पावर 6 है, दोनों तो सेम ही है, y के पावर 6, तो 2y के पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/2। अब देखिएगा एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसका भी 0 इसका भी 0, लेकिन ये जो आया एक कर्व से हम सेट किए तो आया 1/2, यानी तीनों में एक डिफरेंस दिखा। तो यहां पे डायरेक्ट क्या है कि मैंने बताया कि अनेक पास है, इनफिनाइट पास से हम सेट करेंगे, ठीक है। और अगर सभी का वैल्यू इक्वल आता है तो एग्जिस्टेंस लिमिट होगा वेरिएंट फंक्शन का, ठीक है। लेकिन यहां पे देखा कि दो को इक्वल आया लेकिन एक और इक्वल नहीं आ पाया, तो ये नॉट एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट नहीं किया। तो यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट कि एग्जिस्टेंस फॉर्म नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिमिट, राइट। चलिए एक तो मेथड हो गया। अब जरा सेकंड मेथड हम दिखाते हैं। सेकंड मेथड में भी थोड़ा सा इस फॉर्म को क्लियर करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है जरा देखिएगा, जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। देखिएगा, देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म में इसमें अपना मन से x बराबर m/q हम सेट करते हैं। देखिएगा x बराबर m/q, यहां m का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। जरा देखते हैं इस फॉर्म से। अब देखिएगा जो आसान लगेगा उसी मेथड से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, बशर्ते ध्यान लगाना है कि फॉर्म एकदम क्लियर वे में होना चाहिए। एक्स वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई के पावर 6। देखेंगे इसको लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0। एक्स का फॉर्म यहां लिखा हुआ है एम क्यू, एम वाई क्यू, और पहले से वाई क्यू का फॉर्म है। फिर देखिए यहां भी x का वैल्यू m/q और फॉर्म में मैंने लिख दिया 2 और y के पावर 6।
अब इससे जरा देखिए क्या, थोड़ा ध्यान से, लिमिट y टेंड्स टू 0 m y के पावर 6 और यहां भी m स्क्वायर y के पावर 6 और y के पावर 6, लिमिट y टेंड्स टू 0 m y के पावर 6 और y के पावर 6 कॉमन कर लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद लिमिट y टेंड्स टू 0 m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखिएगा यहां पे जो सॉल्यूशन डिपेंड करेगा, अब यहां पे देखिएगा यहां सॉल्यूशन आया m बाई m स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी डिपेंड कर रहा है वो m के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर यहां m के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका अलग वैल्यू आ जाएगा, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो सभी का डिफरेंस वैल्यू आएगा, तो डिफरेंस वैल्यू आएगा। लेकिन यहां पे लिखा था कि सभी अनेक टर्म के लिए, इनफिनाइट पाथ के लिए इक्वल वैल्यू आना चाहिए, तभी मेरा क्या एग्जिस्ट कहलाएगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम m का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो मेरा जो टर्म जो है ना अनेक आ रहा है। m का वैल्यू अगर हम सभी डिफरेंट पुट करेंगे, अगर सभी का सेम आता तो मेरा क्या है, ये मेरा एग्जिस्टेंस कहलाता, यानी एग्जिस्ट कहलाता। लेकिन देख रहे हैं कि m का वैल्यू जो भी पुट करें सबका डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो मेरा नॉट एग्जिस्ट। यानी यहां पे लिखेंगे f x, y डिपेंडेंट ऑफ m, यहां लिखेंगे f, ये जो फंक्शन है डिपेंड ऑन m, यानी इसका फंक्शन डिपेंड किस पर करेगा, m के वैल्यू पर करेगा। तो यहां लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से लिमिट का एग्जिस्ट का प्रोसेस हम सेट कर सकते हैं। दो मेथड है, दोनों को सामने दिख रहा है, दोनों को एकदम सामने सेट कर दिया है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम और भी बताते तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ये एग्जिस्टेंस है या नहीं, इसके बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन, इसका भी 2 मेथड क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन पूरी तरीका से, फर्स्ट मेथड देखिएगा, ए में अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस का अलोंग तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिएगा कैसे सेट करेंगे, लिमिट x कॉमा वाई टेंड्स टू 0, क्वेश्चन लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म को सेट करने के लिए x एक्सिस का अलोंग x टेंड्स टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर का फंक्शन सही है, y स्क्वायर का वैल्यू क्या लिया है, 0 लिया है। फिर देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, y को क्या ले लिया है, 0 लिया है। अब जरा सोचिए कि इस फंक्शन का फॉर्म में हम सेट क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, x स्क्वायर y 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा 1/2, राइट। तो ये हो गया क्या, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। अब जरा देखते हैं बी में, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का अलोंग एक्स इक्वल टू 0। देखिएगा लिमिट जहां भी जिस लाइन में डॉट हो उस लाइन को कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम उसका एक्सप्लेन करके क्लियर कर सकें, और भी बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे। देखिएगा तो इस फॉर्म में मैंने क्या किया, जब y एक्सिस का अलोंग है तो y टेंड्स टू 0। अब y टेंड्स टू 0 तो x को क्या 0, यहां पे 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी 0 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे सोल्व करने का एक प्रक्रिया क्या है कि y टेंड्स टू 0, ऊपर में माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा तो आ जाएगा वैल्यू क्या, -1 आ जाएगा, राइट।
तो अब देख रहे हैं क्या कि मेरा दो ही जो टर्म मैंने चला तो दोनों टर्म में मेरा दोनों का वैल्यू डिफरेंट आ गया, तो तीसरा चलने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीसरा चलना ही है तो चलेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि दो ही टर्म में मेरा पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, तो नॉट एग्जिस्ट डायरेक्ट लिख देंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मान लिया ऐसा दिखे दो डायरेक्ट नहीं इक्वल है तब, ठीक है। लेकिन अगर देखें कि दोनों इक्वल हो गया तो फिर सी पर चलेंगे, y इक्वल्स टू एक्स पर काम करेंगे और सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो अभी पहले में बताया। अगर चलना चाहेंगे तो इस पर चल के देखिएगा, एलोंग कर्व अगर चाहते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स पर उस पर भी सोल्व करिएगा, देखिएगा आएगा जो भी है। लेकिन जब देखिए कि दो ऊपर मैंने सेट किया, दोनों का वैल्यू इक्वल आया, तो थर्ड चलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में नॉट एग्जिस्ट दिख गया। चलिए तो अब जरा देखिए इसका सेकंड मेथड फास्ट देख लेते हैं। मेथड सेकंड मेथड में देखेंगे अल्टरनेटिव मेथड जिसको बोल सकते हैं। चलिए देखिएगा इसमें क्या है, सेकंड मेथड एलोंग कर्व y इक्वल्स टू mx। अब जरा देखिएगा y इक्वल टू mx, तो y इक्वल टू mx का फॉर्म का मैंने सेट किया, देखेंगे लिमिट, क्वेश्चन पर लिख देते हैं, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x टेंड्स टू 0, जहां फॉर्म मेरा सेट कर रहा है क्या कि y है, यानी x स्क्वायर तो मैंने फिक्स सेट कर दिया और y का वैल्यू mx सेट कर सकते हैं, y का वैल्यू mx, तो यहाँ स्क्वायर है तो m स्क्वायर और x स्क्वायर, राइट। यहाँ पे क्या हो गया 2x स्क्वायर और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे mx, यानी m स्क्वायर एंड x स्क्वायर। अब जरा देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं नोमिनेटर पार्ट से, 1 माइनस m स्क्वायर, डिनोमिनेटर से भी क्या x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो 2 प्लस m स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैसे होगा, जो फॉर्म बचेगा 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m स्क्वायर। अब दिख रहा है क्या कि ये फंक्शन का जो फॉर्म है, अगर हम 0 पुट करते हैं m का वैल्यू तो 1/2 आएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं तो कुछ और आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि m का वैल्यू जो भी पुट करें वो डिफरेंट टर्म आ रहा है। जब डिफरेंट टर्म आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये डिपेंड जो करेगा वो फॉर्म m पर करेगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब डिफरेंट आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सभी m का वैल्यू के लिए अगर सेम टर्म आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मेरा एग्जिस्टेंस है। तो बस यहां पे लिख सकते हैं if x, y डिपेंड ऑन m, अब जो है m पर डिपेंड करेगा, नॉट एग्जिस्ट, यानी ये फॉर्म क्या है एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। चलिए तो समझ में आया सभी विद्यार्थी को, नोट करते जाएंगे। जैसे इस फंक्शन को हम फॉर्म में हम एक फिगर के साथ ऐसे जैसे देखिए एक्सिस है तो ये फॉर्म इस तरह से आएगा y इक्वल टू एक्स, और यहां से आएगा इस फॉर्म का दिख रहा है ना, तो y इक्वल टू mx का फॉर्म। तो इस तरह से हम टर्म को हम सेट कर सकते हैं प्रत्येक फॉर्म के लिए, ठीक है। अगर सभी का फॉर्म अगर एक सेम आता है तो अगर सेम आता है तो एग्जिस्टेंस है, लेकिन सेम नहीं आएगा तो नॉट एग्जिस्टेंस है, राइट। यानी ये डिपेंड जो करेगा इस फंक्शन का क्वेश्चन m पर करेगा। अगर m का वैल्यू जो भी पुट कर रहे हैं और सेम आया तो डिपेंडेंट यानी एग्जिस्टेंस, राइट। चलिए तो अब जरा हम क्वेश्चन एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद HW देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है प्रूफ लिमिट z टेंड टू 0 z कंजुगेट अपॉन z नॉट एग्जिस्ट। देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं पूरी तरीका से और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिमिट z टेंड्स टू 0 z कंजुगेट अपॉन z। अब यहां z का फॉर्म हम सेट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, जिसमें z का टर्म क्या है 0 है। जब z का टर्म 0 है तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ये फॉर्म याद रखिएगा। तो देखिएगा इस फॉर्म में हम एक काम करते हैं कि इसको एक x और y के फॉर्म में हम सेट करना चाह रहे हैं। तो जहां मेरा z था वो कॉम्प्लेक्स रूप में
0 0 और यहां पे लिखेंगे z का टर्म मैंने क्या माना है x प्लस आई वाई, ऊपर में कंजुगेट है और डिवाइड में क्या है x प्लस आई वाई, और यहाँ पे जब x और y के फॉर्म होगा तो इसका फॉर्म x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं, x, y टेंड्स टू 0 0 और इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो रियल पार्ट फिक्स हो गया, इसका साइन चेंज यानी माइनस में आ जाएगा और डिनोमिनेटर टर्म फिक्स है। अब इस टर्म में हम ये मेन रूप में लेके आ गया। अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, जरा देखिएगा हम दो फॉर्म में सेट करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस का अलोंग किया जाएगा तो वाई और क्या होगा 0 होगा। देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन का फॉर्म है x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब जरा सोचिए x एक्सिस का अलोंग है तो जाहिर सी बात है कि y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब इस फंक्शन के लिए जरा देखिए कैसे हम सेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स 0, अब यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, जब 0 पुट करेंगे और यहां भी 0 पुट करते हैं y की वैल्यू तो ये x कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अलोंग x एक्सिस पर सोल्व मेरा 1 आया। फिर देखिएगा b अलोंग y एक्सिस अलोंग अर्थात x पर क्या होगा 0 होगा। देखिएगा y एक्सिस लिमिट y टेंड्स टू 0 x माइनस आई वाई x प्लस आई वाई। देखिए क्वेश्चन को ये था उसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है और इसका हम सोल्व कर रहे हैं आसान रूप में बनाने के लिए। y टेंड्स टू 0, अब यहाँ x को 0 पुट करेंगे, देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस आई वाई और यहाँ 0 प्लस आई वाई, इसको जब कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब दोनों मैंने टर्म से जब चला तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंट आया। जब डिफरेंट आया तो डायरेक्ट नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और पूरी तरीका से मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है, इसको क्लियर कीजिएगा। अगर और भी क्वेश्चन चाहे तो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ताकि हम और भी क्वेश्चन पर इसका अलग वीडियो बना सकें। ठीक है, चलिए तो आप कुछ एचडब्ल्यू देते हैं जो बनाइएगा, नहीं बनेगा उसका भी कमेंट कीजिएगा। अगर इस पर और भी क्वेश्चन चाहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, तो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से जो HW के रूप में है, इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और कमेंट में बताइए क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो भी बताइएगा ताकि हम इस पर हम क्वेश्चन बना सकें। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। जब तक के लिए जितना मैंने बताया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लिमिट का, और लिमिट का एक और कुछ हम बताएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि उससे भी क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।